आंखें बंद करो, श्वास को धीमा करो, अपने भीतर उतरने की कोशिश करो। अब कल्पना करो तुम्हारे सामने एक दिव्य व्यक्तित्व बैठा है, मुरलीधारी, शांत और गंभीर, नेत्रों में गहराई और होठों पर हल्की मुस्कान। वह कोई और नहीं, स्वयं मैं कृष्ण हूं। मैं वही हूं जिसने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मोहग्रस्त अर्जुन को जगाया था। मैं वही हूं जिसने कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और आज मैं फिर आया हूं तुम्हें जगाने, तुम्हें तुम्हारी ही नींद से उठाने। एक जीवन का वर्तमान माया का जाल है साधक। मैं देख रहा हूं तुम्हारा जीवन आज कैसी दौड़ में फंस चुका है। सुबह से रात तक भागम भाग, कभी नौकरी, कभी व्यापार, कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया। तुम्हें लगता है कि यही जीवन है, पर क्या सचमुच जीवन यही है? तुम उठते हो, दौड़ते हो, खाते हो, कमाते हो, फिर थक कर सो जाते हो और फिर अगले दिन वही चक्र दोहराते हो। क्या यही जन्म का उद्देश्य है? सोचो, जिस धन को जोड़ने के लिए तुम जी तोड़ मेहनत करते हो, वही धन क्या तुम्हारे साथ जाएगा? जिस प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत के पीछे तुम भागते हो, क्या मृत्यु के क्षण वह तुम्हें बचाएंगे? नहीं। ये सब घर, परिवार, रिश्ते, पद, पैसा, सब माया का जाल है। माया सुंदर है, मोहक है, पर वह सत्य नहीं है। क्यों? अर्जुन और तुम्हारी समानता, क्या तुम्हें पता है? अर्जुन भी तुम्हारी तरह भ्रमित हुआ था। उसने भी कहा था, कैसे मैं अपने ही बंधुओं पर शस्त्र उठाऊं? वह भी मोह में बंधा, भ्रम में डूबा। पर मैंने उसे जगाया। मैंने कहा, अर्जुन, यह शरीर नाशवान है। यह सब संबंध, ये सब रिश्ते, ये सब क्षणिक हैं। आत्मा ही शाश्वत है। आज तुम भी अर्जुन जैसे ही खड़े हो। फर्क बस इतना है कि उसका युद्ध कुरुक्षेत्र में था और तुम्हारा युद्ध तुम्हारे भीतर है। वह शस्त्रों का युद्ध था, तुम्हारा इच्छाओं और लालचों का युद्ध है। 3, आत्मा बनाम शरीर। तुम सोचते हो मैं यह शरीर हूं, पर क्या यही सत्य है? यह शरीर वस्त्र के समान है। जैसे कपड़ा पुराना हो जाए तो हम उसे उतार कर नया पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर नया धारण करती है। तुम्हारा असली स्वरूप शरीर नहीं है। तुम आत्मा हो, न जन्म से पैदा हुई, न मृत्यु से मिटेगी। तुम्हें काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। पर अफसोस, तुम भूल चुके हो। तुम्हें लगता है मैं ये नाम हूं, मैं ये रूप हूं, मैं यह पद हूं। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। 4, आधुनिक मोह, दिखावा और तुलना। देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। तुम्हें मोबाइल पर किसी और की तस्वीर दिखती है, उसके पास कार है, पैसा है, शोहरत है, और तुम भीतर से जल जाते हो। तुम सोचते हो, क्यों नहीं मिला मुझे ये सब? हे साधक, यह तुलना ही तुम्हें नष्ट कर रही है, क्योंकि आत्मा को किसी वस्तु की जरूरत नहीं। वह तो पूर्ण है, शांत है, पर तुमने उसे ढक दिया है ईर्ष्या, लालच, क्रोध और भय की परतों से। 5, अहंकार। सबसे बड़ा शत्रु तुम्हें लगता है मैं सब जानता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। यही अहंकार है। अहंकार ने तुम्हें दिखाया सफलता वही है जो दुनिया ताली बजाकर सराहे। पर क्या यही सफलता है? 4 लोग तुम्हें बधाई दे दें, पैसा आ जाए, नाम हो जाए, क्या यह सफलता है अगर भीतर खालीपन है? सफलता वह है जब रात को सोते समय तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हारी आत्मा संतुष्ट हो, जब तुम्हें किसी दिखावे की जरूरत न पड़े। चाह, मृत्यु का बोध। अब सुनो सबसे बड़ा सत्य, मृत्यु। तुम उससे डरते हो, उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते, पर वह हर क्षण तुम्हारे साथ चल रही है। सोचो, क्या मृत्यु दरवाजा खटखटा कर कहेगी, अनुमति है, मैं आ सकती हूं? नहीं, वह अचानक आएगी, और जब आएगी ना पैसा जाएगा, न रिश्ते, न शोहरत, सिर्फ तुम्हारे कर्म साथ होंगे। यही कारण है कि मैं तुम्हें अब भी जगाने आया हूं, क्योंकि कल शायद अवसर न बचे। 7, निष्क्रियता भी पाप है। तुम सोचते हो मैं तो बुरा नहीं करता, किसी का नुकसान नहीं करता, पर क्या तुम सच में धर्म के लिए खड़े होते हो? क्या तुम अन्याय देखकर चुप नहीं रहते? क्या तुम जानते बूझते हुए भी गलत आदतें नहीं दोहराते? याद रखो, निष्क्रियता भी पाप है। सत्य जानकर भी चुप रहना, अपने जीवन को अज्ञान में बर्बाद करना, यह भी अधर्म है। 8,
चेतावनी और अंतिम संकेत मैं तुम्हें पहले प्रेम से समझा चुका हूं, पर तुमने सुना, अपनाया नहीं। इसलिए आज मैं कठोर होकर कह रहा हूं, या तो बदल जाओ या विनाश के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि समय अब तेजी से भाग रहा है। हर बीतता हुआ क्षण तुम्हें अंतिम निर्णय के करीब ले जा रहा है। तुम मोक्ष की ओर जाओगे या पछतावे की आग में जलोगे, यह तुम्हारे हाथ में है। 9वां मार्ग क्या है? अब तुम पूछोगे, प्रभु तो मैं क्या करूं? सुनो, 1, सत्य बोलो, चाहे कठिन लगे, पर सत्य का साथ दो। 2, कर्म को पूजा मानो, हर कार्य को भगवान का अर्पण समझकर करो। 3, अहंकार छोड़ो, दूसरों से तुलना मत करो, खुद को पहचानो। 4, ध्यान और आत्मचिंतन करो, रोज कुछ समय अपने भीतर झांको। 5, सेवा करो, दूसरों के लिए जियो, केवल अपने लिए नहीं। यही धर्म है, यही मार्ग है, यही मुक्ति का सूत्र है। 10वां निष्कर्ष, आत्मा का आह्वान। अब आखिरी बार मैं कहता हूं, यह जीवन सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं है, यह अवसर है आत्मा को जानने का, मोक्ष की ओर बढ़ने का। तुम सोचते हो अभी समय है, पर समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए उठो, अपनी नींद तोड़ो, अपने जीवन को अर्थ दो। मोक्ष कोई बाहरी स्थान नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। जब तुम अहंकार, मोह, ईर्ष्या और भय से मुक्त हो जाते हो, तब आत्मा हल्की होती है, और वही हल्कापन उसे जन्मों के बंधन से मुक्त करता है। हे साधक, याद रखो, मैं तुम्हारे बाहर नहीं